नमस्कार, उर्वीज किचन हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, श्रावण का महीना शुरू हुआ है और आज है श्रावण मास का पहला सोमवार। मुझे पता है आज काफ़ी लोगों का फास्ट होगा यानी उपवास होगा, तो क्यों ना आज एकदम हमारी ट्रेडिशनल स्पेशल खास ऑथेंटिक रेसिपी बनाई जाए, जिस पर सिर्फ फास्ट यानी उपवास करने वाले लोग ही नहीं तो बिना उपवास के लोग टूट पड़ते हैं। यस, आपने सही पहचाना। चलिए आज बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी। तो साबूदाना खिचड़ी अगर आपको खिली खिली ऐसी बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप साबूदाना को बहुत अच्छे से भिगोएं, और वो भिगोने की एक स्पेशल मेथड है जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इन डिटेल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 कटोरी साबूदाना लिया है और इसे थोड़ा पानी डाल के मैं हल्के हाथों से मसल ले रही हूँ। मसलने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टार्च निकल आया है। अब इस पानी को हम हटा देंगे। जब आप साबूदाना वड़ा बनाएंगे तभी भी आपको इसी तरह से साबूदाना को भिगोना है, ताकि आपके वड़े जो है वो अंदर से चिपचिपे ना हो, स्टिकी ना हो। तो आप देख सकते हैं कितना सारा एक्सेस स्टार्च निकल आया है ना। और फिर से हम इस साबूदाना को और एक बार इसी तरह से धो लेंगे। तो इससे होगा ये कि जो एक्सेस स्टार्च साबूदाना पे होता है वो सारा निकल जाएगा और हमारी खिचड़ी जो है वो एकदम खिली खिली एक नंबर बन जाएगी। आपने देखा ना कितना सारा स्टार्च अलग हुआ है। तो अगर आपके घर के लोग आपकी चिपचिपी खिचड़ी से परेशान हो तो इस मेथड से खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, उन्हें खिलाइएगा। तो अब 2 बार धोने के बाद इस साबूदाना में मैं थोड़ा सा यानी पौना ग्लास पानी डालूंगी और इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस इतना देखिए कि सारे साबूदाने इसमें अच्छे से पानी में डूब जाए। श्रावण हो या कोई भी महीना हो, हमारे घर में साबूदाना खिचड़ी तो हफ्ते में 1 बार बनती ही है। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा है ना। अब इस पानी को हम निकाल देंगे और अब इन भिगोए हुए साबूदाने को हम पूरी रात ऐसे ही छोड़ेंगे, या 8 से 10 घंटे के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। आइए तब तक बाकी की सामग्री देखते हैं। हम इस खिचड़ी को बनाने वाले हैं घी में, क्योंकि घी एक बहुत बढ़िया स्वाद हमारी खिचड़ी में लाएगा। एक मीडियम साइज़ का आलू हम लेंगे छोटे छोटे पीस करके, ताज़ा धनिया, 8-10 ताज़े कड़ी पत्ता, आधी कटोरी सेंगदाना का कूट जिसे हमने रोस्ट करके लिया है और ग्राइंड करके लिया है, थोड़ा सा पाव बाटी कसा हुआ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच शक्कर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, 2 चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। इन सारी चीज़ों में से अगर आप कोई भी चीज़ उपवास के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें। आलू के ऐसे छोटे छोटे पीसेस से काट लीजिए ताकि वो जल्दी पक जाए। और हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो ना इस्तेमाल करें। आइए अब देखते हैं पूरी रात भिगोने के बाद हमारा साबूदाना कैसे हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया भीग चुका है, एकदम खिला खिला है ना, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और यही आज की हमारी रेसिपी की स्पेशल टिप है। अब आपकी खिचड़ी जो है वो एकदम खिली खिली बनेगी और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी यानी चिपचिपी नहीं होगी। अब इस साबूदाना में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, सेंगदाने का कूट, शक्कर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मेथड का फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से सारे साबूदाना को अच्छे से लग जाएंगे, क्योंकि बाद में छौंक देने के बाद हमें इसे मिक्स करने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये कटोरी मैंने इस्तेमाल की थी साबूदाना लेने के लिए। तो आइए अब देखते हैं साबूदाना खिचड़ी को छौंक कैसे देना है। तो मीडियम आंच पे मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है जिसमें अब मैंने घी डाला है। अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, और ज़ीरा चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए आलू के पीसेस हमने जानबूझ के छोटे ही रखे हुए हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। अब इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए आपके स्वाद के अनुसार, अच्छे से मिला लीजिए, सौते कर लीजिए और थोड़ा सा नमक डालिए ताकि ये जो आलू की कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए।
अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के हमें इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ना है, एकदम कम गैस पे। अब आप देख सकते हैं 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, पक गया है, ये देखिए, है ना। चम्मच से ऐसे इसे चेक कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा फ्रेश ताज़ा कड़ी पत्ता के पत्ते डाल दीजिए, हाथ से ही कट करके। और हमने जो अभी ये साबूदाना का मिक्स रेडी किया था उसे हम इसमें डालेंगे। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है आपकी साबूदाना खिचड़ी की तो पूरा एक साथ मत डालिए, आधा आधा करके डालिए, ताकि ये जो छौंक है, इंग्रेडिएंट्स है छौंक के, वो सारे अच्छे से खिचड़ी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, है ना। अब हम इसमें बचा हुआ आधा मिक्स डाल देंगे साबूदाना का। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले ही इसमें नमक, शक्कर, सिंगदाने का कूट क्यों मिक्स करके लिया था। बस थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए जो एक बढ़िया स्वाद लाएगा हमारी खिचड़ी में। मिक्स कर लीजिए और अब ढक्कन रख के एकदम लो फ्लेम पे, कम आंच पे हमें इसे बस 2 से 3 मिनट भाप देना है। और हाँ, वैसे तो साबूदाने वड़े डीप फ्राई किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल हम सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, सिर्फ 1 चम्मच तेल में आप कैसे टेस्टी साबूदाना वड़ा बना सकते हैं उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी यमी टेस्टी साबूदाना खिचड़ी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खिली खिली खिचड़ी बनी है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश ताज़ा कटा हुआ धनिया और कसा हुआ नारियल डाल दीजिए, जो हमारी खिचड़ी का स्वाद बहुत निखर के लाएगा। मीठे दही के साथ अगर आप इसे सर्व करेंगे तो क्या बात है ना। एकदम आसान रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी खिचड़ी कैसे बनी थी। मैं आती रहूँगी आपसे मिलने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए और खाते रहिए, खाता रहे मेरा दिल। चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए उर्वीज किचन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।